अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हैदर खान और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कंप्लीट पाइथन का कोर्स ये चल रहा है। तो इससे पहले कि हम कोर्स को स्टार्ट करें, हम अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग की थी एक सिंपल प्रिंट फंक्शन से, उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को सीखा और डेटा टाइप्स के बाद हमने मुख्तलिफ डेटा टाइप सीखे जिसमें स्ट्रिंग था, इंटीजर्स थे, फ्लोट था, बूलियन वैल्यूज थी। फिर हम लिस्ट पे गए, लिस्ट में क्या क्या फंक्शंस हम कर सकते हैं वो हमने सीखा। और मजीद फिर हम आगे गए जिसमें हमने सेट्स को सीखा, टुपल्स को सीखा, डिक्शनरीज किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिक्शनरीज में किस तरह से वैल्यू जनरेट करते हैं, किस तरह से वैल्यू को रिमूव करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में सीखी। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आपके जो है वो प्ले लिस्ट का लिंक आ रहा होगा, तो आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने इस पाइथन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है कि जिसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे जो है डेटा डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे साथ के साथ जो है वो ब्लॉकचेन और एआई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, अभी आपको मैं कोशिश करूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोर्स आपको मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू एंड एक एक चीज़ हम आपको अच्छी तरह से डिफाइन करें, और हमारी कोशिश होगी कि ये अपनी नौइयत का पहला यूट्यूब का इस तरह का कोर्स हो। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो कोर्स है कि जो हम बदीन में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, जिसकी अब इस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को वीडियोस देते हैं और संडे को हम उनकी एक बूट कैंप की क्लास रखते हैं जिसमें उनको जो पूरे वीक में असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है, कोड किस तरह से लिखना है, हम उस चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट के कुछ जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो हम उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो अब हम मजीद अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कंडीशंस के बारे में कि कंडीशंस क्या होती हैं। आज भी हम अपने इसी टॉपिक को मजीद लेके चलेंगे और थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, और आपको जो है पढ़ने में इस तरह से मज़ा भी आए। तो आज आज हम मजीद कंडीशंस को आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंडीशंस को हमने कल जो पढ़ा था, कि कल हमने एक सिनेरियो देखा था कंडीशंस के हवाले से, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक सिचुएशन देखी थी कि मेरे पास 80% के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर हो तो A1 ग्रेड आए, ठीक है। और अगर 70% से ज़्यादा या उसके बराबर नंबर हो तो A ग्रेड आए, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन लगानी है कि अब मैं किस तरह से कंडीशन लगाना चाहता हूँ, चलें अब उसको देख लेते हैं। हम एक नया कोड क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर एक जो अपनी कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरे पास 80% से ज़्यादा या उसके बराबर नंबर हो तो A1 ग्रेड आए, ठीक है। और अगर मेरे पास 70% से ज़्यादा या बराबर नंबर हो, ठीक है। या इस तरह उस तरह से ले लें, 70% से ज़्यादा या बराबर एंड 80% से कम या बराबर नंबर हो तो मेरे पास जो है वो A ग्रेड आए, ठीक है। और उसके साथ एक और हम ले लेते हैं कि अगर मेरे पास 60% से ज़्यादा एंड 70% से कम, ठीक है। 60% ज़्यादा 70% से कम नंबर हो तो मेरा जो है यहाँ पर वो B ग्रेड आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन हम यहाँ पर बना लेते हैं कि मेरे पास जो है 50% से ज़्यादा या बराबर और
60% से कम नंबर हो तो मेरे पास सी ग्रेड है। हाँ, सेम इसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लगानी है कि मेरे पास अगर 40 से ज़्यादा या बराबर एंड 50 से कम हो तो यहाँ पर बनना चाहिए मेरे पास डी ग्रेड। ठीक है। और एक यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूँ कि एल्स अगर कुछ भी ना हो, मतलब लेस देन 40 या कुछ भी ना हो, तो यहाँ पर हम मैं फेल कर दूँ, मतलब कोई भी इनवैलिड वैल्यू आए तो मैं उसको फेल कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हम एंड क्यू लगा रहे हैं। ठीक है। तो आपने देखा था कि हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल थी इस वीडियो में क्या था कि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, वो क्या थी कि अगर 80 से ज़्यादा हो तो A1 ग्रेड हो या 70 से ज़्यादा हो तो ए ग्रेड हो। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 80 भी तो जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं ये कंडीशन ना देता, ठीक है, ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता और सिर्फ एक 70 वाली कंडीशन रखता तो क्या करता कि अगर मेरे 85 होते तब भी वो ए ग्रेड पे कॉल करता। जबकि मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने स्लैब दे दिया, यहाँ पर मैंने एक स्लैब दे दिया कि भाई अगर 70 से ज़्यादा और 80 से कम होना तो ऑटोमेटिक उसको ए ग्रेड ही करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास पहली कंडीशन मैंने कुछ दी हुई नहीं है तो उसको कोई ऊपर वाली कंडीशन, मतलब आखिर तक जो है उसको ले जाओ। मैंने उसको एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया दो कंडीशंस के बीच में कि ये हो और या ये हो। ये और ये जब दोनों कंडीशंस मिल जाएं, दो कंडीशंस मिल जाएं, तो इस सूरत में जो है मुझे एक सर्टेन रिजल्ट चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम किस तरह से कंडीशन लिखेंगे, आइए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो हमारी कंडीशन पहले क्या थी कि अगर 80% से ज़्यादा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अगेन, जिसमें हम लेंगे यहाँ पर इनपुट। इनपुट हमें चाहिए इंटीजर्स में, तो हम पहले इंटीजर्स लिखेंगे, देन हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट हमारी होती है कि जिसपे हम लिख देते हैं कि हम इस फील्ड से यूजर से क्या लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर योर नंबर हेयर। ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैं यहाँ पर कंडीशन जनरेट करता हूँ। कंडीशन क्या होगी कि इफ मार्क्स, पहली हमारी कंडीशन ये थी, इस कंडीशन को हम लिखते हैं कि अगर मार्क्स ज्यादा हैं या बराबर हैं 80% के, ठीक है, तो क्या करो, सिंपल है, प्रिंट कर दो, प्रिंट यू हैव एन A1 ग्रेड। ठीक है। और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई, अब क्या होता है कि मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन है यहाँ पर भी, तो हम क्या यूज करेंगे, हम एलिफ यूज करेंगे। एलिफ, ठीक है, मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या थी हमारी पहली कंडीशन, हमारी थी 70, मार्क्स जो है वो बराबर है या ज्यादा है या बराबर है 70 के, एंड दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, कम है 80 के, लेस देन 80। ठीक है। तो अब इसको हमें क्या कंडीशन देनी है, सही, और हम क्या करेंगे, एंड मार्क्स, अगर एंड मार्क्स लेस देन 80 हैं। ठीक है। तो अब क्या करो, फिर हमने क्या, प्रिंट, इसको आप कौन सा ग्रेड दे दो, यू हैव एन ए ग्रेड। ठीक है। फिर हम यहाँ पर मजीद तीसरी कंडीशन लिखते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एलिफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिया एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70। तो क्या करो, प्रिंट यू हैव, हाँ, बी ग्रेड। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं, फिर एलिफ लिखेंगे, एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड मार्क्स, और मार्क्स कम हो 60 के। ठीक। तो क्या करो, प्रिंट यू हैव, कौन सा होगा यहाँ पर, यू हैव सी ग्रेड। ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन और है, फिर हम एलिफ लिखेंगे, एलिफ अगर मार्क्स ज्यादा हो या बराबर हो 40 के, और सॉरी एंड, और कम हो 50 के, और मार्क्स कम हो 50 के, प्रिंट यू हैव डी ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ एल्स। अब मुझे उसको कोई भी वैल्यू नहीं देनी, मैंने दे दिया एल्स, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर खाली एल्स लिख के प्रिंट यू आर फेल। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, अब इसने, मैंने इसको वैल्यू दे दी है, फॉर एग्जाम्पल नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, मैंने इसको एक वैल्यू दी 39। ठीक है, मैंने जैसे इसको 39 वैल्यू दी, देखिए इसने क्या किया, सॉरी यहाँ पर मैंने प्रिंट का पी बड़ा लिख दिया था, प्रिंट का पी लिख देता हूँ, ओके। ठीक, अब मैंने इसको आपसे 39 वैल्यू दी, तो इसने क्या कर दिया, यू आर फेल। अब इसने वर्क किस तरह से किया, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या उसने किस तरह से वर्क करना शुरू किया, वो पहले गया, मैंने वैल्यू क्या दी, उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि भाई नंबर क्या है, मार्क्स क्या है, मैंने मार्क्स उसको दे दिया, भाई मेरे 13 मार्क्स है, 39 मार्क्स है। ठीक है, उसने 39 मार्क्स लिए। 39 मार्क्स लेने के बाद वो क्या, अपनी कंडीशन मैच करने के लिए, कंडीशन मैच करने के लिए वो पहले कहाँ गया, सबसे पहली कंडीशन के पास। उसमें क्या हमने कंडीशन दी थी कि भाई 80 से ज्यादा हो या बराबर हो तो ये स्टेटमेंट पास करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उसने देखा कि भाई ये तो 80 से ज्यादा, 80 से बहुत कम मार्क्स हैं, तो फिर आया ये दूसरी कंडीशन के बाद। दूसरी कंडीशन हमने क्या दी थी कि अगर मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा या बराबर हो, या और 80 से कम हो, तो इस सूरत में आप उसको ए ग्रेड देना। ठीक है, उसने देखा भाई ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है कि मार्क्स क्या है, वो 39 है। देन वो गया तीसरी कंडीशन के पास, उसमें उसको दिया था 60 से ज्यादा हो या बराबर हो और 70 से कम हो। फिर उसने देखा कि यार यहाँ पर तो फिर ये कंडीशन गलत हो रही है, फॉल्स हो रही है, इसके 39 मार्क्स हैं। देन वो आया 50 के पास, देन वो आया इस सर्टेन के पास, यहाँ पर भी देखा तो वहां पर भी 40 से ज्यादा या बराबर थे और 50 से कम थे। ठीक है, क्योंकि इसने एक बाउंड कर दिया, अगर मैं खाली खाली अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा देता, ठीक है, और ये कंडीशन यूज ना करता, तो इसी सूरत में क्या करता, 39 50 से कम थे तो इसको भी डिग्रेड डाल देता। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना था कि एक लिमिट देनी थी कि भाई इस लिमिट के अंदर चाहिए मुझे रिजल्ट। तो उस सूरत में इसने क्या किया, हमने पहले इसको ये कंडीशन दी, फिर हमने साथ के साथ ही एक और ये कंडीशन दी कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला रिजल्ट देना, वरना नहीं देना। तो उसने मैच किया तो ये कंडीशन भी ट्रू ना हुई, फिर वो क्या भाई, अब मैंने देख लिया, मैंने सारा दिमाग चला लिया, मेरी कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो हमने उसको एक आखिर में दे दिया, भाई यार कोई भी मैच नहीं हो रही ना तेरी कंडीशन, तो भाई तू इस पे चले जा, कि भाई यू आर फेल, एल्स यू आर फेल। तो उसने फिर क्या किया, उसने उठा के एल्स यू आर फेल दे दिया। तो इस तरह से हमारे ये कंडीशन का वर्क करता है एंड के साथ, कि अगर हमें दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक कंडीशन ट्रू हुई दूसरी ट्रू हुई, ऐसा नहीं, हमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसको हम उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तब भी हमारा रिजल्ट आ जाए। अब यहाँ पर हम एक सिनेरियो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेरियो है कि मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट गया और रेस्टोरेंट पे जाके मैंने कहा कि भाई मेरा पिज़्ज़ा का फ्लेवर अगर आपके पास तिक्का है या फजीता है तो मैं ऑर्डर दूंगा, वरना मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने एक कंडीशन रखी, दोनों में से कोई एक होगा तो मैं दे दूंगा। ऊपर हम क्या समझ रहे, क्या पढ़ा था हमने कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर यह है कि मैं, अगर आपके पास तिक्का या फजीता दोनों में से कोई एक भी पिज्ज़ा है तो मैं उसको ऑर्डर, कोई एक भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल है तो आप मेरा ऑर्डर बुक कर लें। तो अगर मुझे ये कंडीशन लिखनी है पाइथन के अंदर तो मैं किस तरह से लिखूंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, पिज़्ज़ा के नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट किया। और जो फ्लेवर है, चूंकि वो स्ट्रिंग में हमें लिखना है, कैरेक्टर्स हैं, तो स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी टाइप कास्टिंग कर दें। अगर हम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग में ही वैल्यू उठाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया इनपुट। ठीक है, इनपुट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर योर फ्लेवर, इंटर योर पिज्ज़ा फ्लेवर।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इंटर पिज्ज़ा फ्लेवर लग दिया। अब मैं एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ कि इफ़, ठीक है, पिज्ज़ा इक्वल टू क्या हो, तिक्का, ठीक है, और पिज्ज़ा बराबर हो फजीता, ठीक है। तो क्या करो, प्रिंट बुक माई ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन में आगे लिख देता हूँ, एल्स। देखिए यहाँ पर आइडेंटिशन का लाजमी ख्याल रखिएगा कि मैंने ये कंडीशन लिखी, कंडीशन लिखने के बाद इसको मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आइडेंटिशन का लाजमी ख्याल रखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, कंडीशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर जो है एक आइडेंटिशन दिया, एक गैप दिया। जैसे ही आप यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के इंटर कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली पाइथन में आपको आइडेंटिशन दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कभी आइडेंटिशन का एरर आए तो आपको सिंपल टैब प्रेस करेंगे तो आप उसको आइडेंटिशन दे सकते हैं, ठीक है। चलें वापसी चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो अब मैंने क्या कहा कि इफ पिज्ज़ा जो है वो बराबर हो तिक्का के या फजीता के, तो आप करो क्या कहो कि बुक माई ऑर्डर। एल्स क्या करो, एल्स प्रिंट आई डोंट वांट टू गिव एन ऑर्डर, ठीक। यहाँ पर मैंने इसको कहा, देखते हैं, रन करते हैं क्या आंसर आता है। इसने मुझसे फ्लेवर पूछा, मैंने दे दिया तिक्का, ठीक है। देखें अब क्या आंसर आता है। इसने क्या कह दिया, बुक माई ऑर्डर, मेरा ऑर्डर अब बुक कर लो, ठीक है। अगर मैं वापसी इसको रन करता हूँ और इसको मैं कोई और फ्लेवर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया अरेबियन शवारमा, ठीक है। तो इस पे क्या आ गया, आई डोंट वांट टू गिव ऑर्डर, उसने इस कंडीशन को उठा लिया। तो अगर हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करनी होती है तो हम सिर्फ और को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें दोनों मैच करनी होती है तो फिर हम यहाँ पर एंड को यूज करते हैं, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर हम जो है एक अपनी एक और कंडीशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी ये क्लास पाइथन की स्टार्ट की और इसमें हमारा ये है कि भाई अगर किसी बच्चे की उम्र 15 या 16 साल हो तो हम उसको जो है वो एडमिशन दे देंगे। और वेदर ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ गर्ल, कुछ भी हो हम उसको एडमिशन दे देंगे। हमें ये किस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी है, तो आइए वो हम किस तरह से कंडीशन करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी पहले हम देखते हैं कि एज के हिसाब से, कि एज में हम किस तरह से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया एज के नाम से। एज हमें चूंकि यहाँ पर लेना है इंटीजर फॉर्म में तो हम इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर इनपुट और इंटर योर एज, हमने एंटर किया। अब हम आगे चलते हैं, कंडीशन इसी क्रिएट करते हैं कि अगर आपकी उम्र 15 या 16 साल दोनों में से कोई एक भी हो तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और सिचुएशन इस तरह से क्रिएट करते हैं, इफ एज इज इक्वल टू 15, अगर एज 15 है और एज बराबर है 16 के, ठीक है, प्रिंट यू आर एडमिटेड, ठीक है। एल्स, एल्स में हम क्या लिख देते हैं, वापसी लिख देते हैं प्रिंट इंटर योर करेक्ट एज। फिलहाल एक मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जस्ट ना, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको यहाँ पर रन किया, इसने मुझसे क्या पूछा कि इंटर योर एज, इसने मुझसे मालूम किया कि आपकी एज कितनी है। मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरी उम्र 15 साल है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, यू आर परमिटेड, उसने मुझे दिया परमिटेड। और मैं अगेन इसको रन करता हूँ। अब मैं इसको 16 साल रन करता हूँ, ठीक है। 16 किया तो इसने क्या किया, यू आर परमिटेड, इसने मुझे यहाँ पर एडमिटेड, यानी इसने दोनों सूरतों में मेरे पास जो है वो परमिशन दे दी। यानी कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो इसने मुझे एडमिशन की इजाज़त दे दी, ठीक है। तो ये हमारा जो था एक और एंड का फर्क था कि एंड में ज़रूरी है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना, और में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हम उसको रिजल्ट ले सकते हैं।
तो आज हमारा ये कंडीशंस का एक टॉपिक मुकम्मल होता है। कल भी हम अपने इस कंडीशंस के टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक लाजमी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।